दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे थ्रिलर सर्वाइवल मूवी की कहानी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस फिल्म का नाम है द लिस्ट 2022। ये फिल्म एक हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल ड्रामा है जहां मौत और जिंदगी के बीच एक लड़की की जंग दिखाई गई है। 12 मार्च 2022 को रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया है वॉर्ड जे फॉर्ड ने। इसकी कहानी साधारण नहीं है। यहाँ ना तो कोई भूत है ना कोई दानव, लेकिन जो डर है वह इंसान और हालात से है। कल्पना कीजिए अगर आप ऊंचे पहाड़ पर चढ़े हो और वहां आपको एक ऐसे हालात का सामना करना पड़े जहां एक गलत कदम उसकी जिंदगी और मौत की दूरी तय कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक जगह से, जो बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीले आसमान और उन्हीं पहाड़ों में दो दोस्त केली और सोफी चढ़ाई के लिए आए हैं। दोनों मिलकर कैंप लगाते हैं, बातें करते हैं और अपने सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये पल उनके लिए एडवेंचर का है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि आने वाले कुछ घंटों में ये एडवेंचर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। कैंप के पास ही 4 लड़कों का एक ग्रुप होता है जो दिखने में तो मजे कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से लीडर जोसेफ काफी खतरनाक और गुस्सैल स्वभाव का है। जोसेफ और उसके दोस्त शराब पीते हैं, ऊंची आवाज में मजाक उड़ाते हैं और माहौल बिगाड़ देते हैं। केली और सोफी शुरुआत में उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है जोसू का ग्रुप और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। अचानक सोफी का सामना जोसू से हो जाता है और वहीं सब कुछ बदल जाता है। जोसू सोफी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी उसका विरोध करती है। जोसू को गुस्सा आ जाता है और वो काबू खो देता है। केली दूर से इस घटना को देख लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जोसू और उसके दोस्तों की हिंसा सोफी की जान ले लेती है। हाँ दोस्तों, ये पल बड़ा सदमा है। सोफी अब इस दुनिया में नहीं रही। केली सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। वह अंदर से टूट चुकी है, लेकिन उसे पता है कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो उसकी बारी भी जल्दी आ सकती है। केली भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोसू और उसके ग्रुप अब उसे भी मारने के पीछे पड़ जाते हैं। केली के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चढ़ाई करना। वह सीधे ऊंचे चट्टानों की तरफ बढ़ जाती है। नीचे खड़े जोसू और उसके साथी केली को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे गालियां देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लेकिन केली नहीं रुकती। उसकी आंखों में डर है, लेकिन उसी डर से निकलकर अब वह अपने लिए सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। केली अब पूरी ताकत लगाकर चट्टान पर चढ़ रही है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अंदर एक ही सोच है, मुझे जिंदा रहना है किसी भी हालत में। नीचे जोशु और उसके 3 साथी खड़े हैं। जोशु गुस्से से चिल्ला रहा है, वो भाग नहीं पाएगी, उसे पकड़ो। केली को रोकने के लिए वो लोग पत्थर फेंकते हैं, रस्सियां काटने की कोशिश करते हैं और चिल्लाकर उसे डराने लगते हैं। केली का दिमाग अब सोफी की यादों में चला जाता है। वो सोफी की हंसी, उसकी बातें याद करती है और अंदर से और मजबूत हो जाती है। अब ये सिर्फ भागने की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने दोस्त के मौत का बदला लेने की लड़ाई है। केली को एहसास है कि अगर वो नीचे गिरी तो सीधे मौत होगी, और अगर ऊपर तक पहुंच गई तो शायद जिंदा बचने का कोई रास्ता निकल आएगा। जोसू और उसका ग्रुप अब और चालाकी दिखाते हैं। वो केली की चढ़ाई रोकने के लिए रस्सी में हुक फंसाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन केली भी तेज है। वो जैसे तैसे उनसे बचती हुई और ऊंचाई की तरफ निकल जाती है। चढ़ाई करते समय एक पल ऐसा आता है जब केली का पैर फिसल जाता है, उसकी चीख निकल जाती है और हाथ से पत्थर टूटने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वो पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाल लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं। नीचे से जोशु हंसते हुए कहता है, ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, खुद गिर जाएगी। केली धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। तेज ठंडी हवाएं, पत्थरों की धार और हाथ पैर पर पड़े जख्म उसकी हालत खराब कर रहे हैं। उसके शरीर से खून निकल रहा है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है, सोफी के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। जोशु और उसके दोस्त हार नहीं मानते। वो ऊपर जाकर रास्ता रोकने की प्लानिंग करते हैं। अब केली के सामने सिर्फ नीचे गिरने का खतरा ही नहीं, बल्कि ऊपर इंतजार कर रहे दरिंदों का भी डर है। केली लगातार ऊपर चढ़ रही है। उसके हाथ लहूलुहान हो चुके हैं, नाखून टूट चुके हैं, सांसें टूट टूट कर चल रही हैं, लेकिन वो रुकने वाली नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है,
बच जाना और सोफी की मौत का सच दुनिया के सामने लाना। जोसू अब खुद भी रस्सी लेकर नीचे उतरता है और किली तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब शुरू होता है क्लाइमेक्स फाइट। किली और जोसू चट्टान के किनारे आमने सामने होते हैं। जोसू ताकतवर है लेकिन किली से बड़ा और भारी। लेकिन किली के अंदर अब भी डर की जगह गुस्सा और बदले की आग है। जोसू किली को धक्का देकर गिराना चाहता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होता है। किली का पैर फिसलता है लेकिन वो किसी तरह चट्टान पकड़ लेती है। जोसू उस पर झुककर कहता है, यही खत्म हो जाएगी तेरी कहानी। लेकिन किली हार मानने वालों में से नहीं है। वो पास पड़े पत्थर पर एक पत्थर से जोसू के चेहरे पर वार करती है। जोसू चौंक जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जोसू का पैर फिसल जाता है और वो चीखते हुए गहराई में गिर जाता है। उसकी चीख पहाड़ों में गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। किली थक चुकी है, उसका शरीर टूट चुका है लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक है। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़कर आखिरकार उस चट्टान के टॉप पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो गिर जाती है और आसमान की तरफ देखती है। आंखों में आंसू है लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान, क्योंकि अब सोफी का इंसाफ हो चुका है और किली ने मौत के सामने हार नहीं मानी। फिल्म के आखिरी सीन में किली पुलिस को इशारा देती है जो बाद में पहुंचती है और पूरी घटना की सच्चाई सामने आ जाती है। जोसू और उसके दोस्त का सच बाहर आता है और सोफी को न्याय मिलता है। तो दोस्तों, यही थी द लिस्ट 2022 की पूरी कहानी। एक लड़की जो सिर्फ एडवेंचर के लिए पहाड़ों पर आई थी लेकिन हालात ने उसे मौत से जूझने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी दोस्त सोफी को खोया लेकिन उसके लिए इंसाफ भी दिलाया। फिल्म का डायरेक्शन बेहतरीन है। कैमरा वर्क आपको हर सीन में घुटन का एहसास कराता है। आपको लगेगा जैसे आप खुद उस चट्टान पर फंसे हो। और किली की किरदार फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एक आम लड़की कैसे सर्वाइवर बन जाती है, यही इसकी खूबसूरती है। अगर आप थ्रिलर, सर्वाइवल और रियलिस्टिक हॉरर मूवी पसंद करते हैं तो द लिस्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बांधे रखेगी। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग।